चंडीगढ़ स्किल मिशन के बिहाफ पे आई एम परमजीत सिंह, working as a director with Regional Center for Entrepreneurship Development. I am grateful to the Chandigarh Skill Development Mission जिन्होंने मुझे मौका दिया है आज चंडीगढ़ के यूथ के साथ बातचीत करने का। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूँ चंडीगढ़ स्किल मिशन, इनके मिशन डायरेक्टर मिस्टर सचिन राणा, उनकी टीम, दीपिका मैडम एंड ऑल द पीपल हु आर इन द टीम ऑफ CSDM। उसके बाद दूसरी मुबारकबाद देना चाहता हूँ ऑल TPs ट्रेनिंग पार्टनर जो हैं उनकी टीम एंड ट्रेनिंग पार्टनर्स, और तीसरी मुबारकबाद देना चाहता हूँ चंडीगढ़ का यूथ जो इस समय इन क्लासेस को अटेंड करा है। तो चंडीगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन ने एक बहुत बढ़िया उपराला किया है कि दे आर ऑर्गेनाइजिंग क्लासेस ऑन एंटरप्रेन्योरशिप फ्रॉम 27 अप्रैल टू 1 मई। तो उसमें मुझे भी मौका दिया है बतौर स्पीकर। तो मैं आई विल बी टॉकिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। ये है क्या चीज़। आज जो मैं 4 पहलू पे बातचीत करूंगा, पहला पहलू है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ये है क्या चीज़, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पीपल व्हेन दे टॉक तो उनको ये नहीं पता चलता है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है। दूसरा चीज़ जो मैं आज आपके साथ टच करूंगा वो है व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप, है क्या चीज़। तीसरी चीज़ करूंगा व्हाट आर चार्म्स इन बिकमिंग एंटरप्रेन्योर, एंड उसके बाद जो चौथी चीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव ले रखे हैं टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज बिकॉज मैं आपके साथ रूबरू नहीं हो पा रहा, आपके सामने बैठ के बातचीत नहीं कर रहा, अदरवाइज आपको इन्वॉल्व करता, पर फिर भी आज इन्होंने जो एक बहुत बढ़िया मेथड अपनाया है कि मॉर्निंग में प्रेजेंटेशन होती हैं और उसके बाद 3 बजे के करीब जितने भी आपके सवाल होंगे उनका सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। तो मैं आज आपको रिक्वेस्ट करने लगा हूँ, एक प्रेजेंटेशन है, साथ में प्रेजेंटेशन चलेगी और उसमें उसके बेस पे मैं आपके साथ बात करता जाऊँगा। तो सबसे पहले मतलब क्वेश्चन 3-4 होते हैं और भी क्वेश्चन होते हैं, व्हाट टू डू, वेयर टू डू, हाउ टू डू एंड विच आर द डिपार्टमेंट टू बी कॉन्टेक्टेड, मीन्स whom to contact for what, and then how to get the facilities being extended by government। तो ये भी कुछ पहलू हैं जिन पे बातचीत की जा सकती है, बट वो बात हम बाद में करेंगे। तो आज का जो मुद्दा है उस पर बेसिकली हम ये बात करेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप की जरूरत क्या है, व्हाई वी शुड ऑप्ट फॉर दिस, एंड सेकंड एंटरप्रेन्योरशिप है क्या चीज़। तीसरा जब हम बात करते हैं तो बात करेंगे कि व्हाट आर द चार्म्स, एंड चौथा जो मैंने आपको पहले बताया कि गवर्नमेंट ने जो जो इनिशिएटिव ले रखे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप टीवी देखें या कोई भी जगह देखते हो तो जो बातचीत चलती है वो इन चीज़ों की बातचीत चलती है, और वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये एड्स हमें बहुत गवर्नमेंट की दिखती हैं, गवर्नमेंट के वेरियस चीफ मिनिस्टर्स, वेरियस मिनिस्टर्स, इवन प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं तो मेक इन इंडिया की बात करते हैं, स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, स्टैंड अप इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, स्किल इंडिया की बात करते हैं। और जब ये बातें करते हैं तो इन सब का लिंक अल्टीमेटली एक चीज़ के साथ ही होता है, वो है एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। जब हम बात करते हैं स्किल इंडिया, तो स्किल इंडिया का मतलब भी है एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज जब एंटरप्राइजेस लगेंगे तो जितने लोग स्किल्ड पीपल हैं उनको जॉब मिलेंगी। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये सारे गवर्नमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं और सबके सब जुड़े हैं एंटरप्रेन्योरशिप के साथ। देयर आर वेरियस डिपार्टमेंट्स जो ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम करते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ स्किल के लिए काम करते हैं। और मैं चंडीगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन का देख रहा था कि जितने दिन से ये लॉकडाउन चल रहा है, क्योंकि मैं सबसे पहले तो ये आपको बोलना भूल गया कि लॉकडाउन के दिनों में आप घर में बैठ के कुछ सीख रहे हो, इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। ये इनिशिएटिव चंडीगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन ने लिया है और मैं इनके व्हाट्सएप मैसेजेस को रोज पढ़ता भी हूँ, देखता भी हूँ, तो उसमें देखता हूँ कितनी अच्छी मेहनत ये कर रहे हैं और ये इंश्योर करें कि सब बच्चों तक ये पहुँच पाए और बच्चे जो है अपना टाइम वेस्ट ना करें। और टाइम वेस्ट से इम्पॉर्टेंट है कि आज उन सबको लगता है इवन इफ वी आर सिटिंग एट होम तो हम कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, सचमुच में कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप घर में बैठ के आज तक आपने और चीज़ें बहुत सीखी हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ये जो 27, 28, 29, 30 और 1 का दिन है, इन 4-5 दिन के लिए आप एक बार इन्वॉल्व हो जाओ और एंटरप्रेन्योरशिप को समझो। क्योंकि आज मैं तो ये बोलता हूँ कि ये जो एक हमें प्रॉब्लम आया, चैलेंज आया है कोविड-19 जिसको हम बोलते हैं, कोरोना वायरस के बारे में, तो आज घरों में बैठे हैं, इससे जूझ रहे हैं।
जूने के साथ साथ एक और चीज़ लोग कहते हैं इकोनॉमिकली बड़ा ज़्यादा हमें क्राइसिस आने वाला है। ये इस क्राइसिस अगर आएगा हम कुछ नहीं सोचेंगे तो, बट इन क्राइसिस को हम ब्लेसिंग में बदल सकते हैं अगर हम सोचें कि वो जो प्रधानमंत्री का या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या स्टेट गवर्नमेंट्स का जो सपना था उसको साकार करें, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उसमें हम अपने यूथ जितने भी हमारे भागीदार बन जाएं तो बात बन जाएगी। तो आज मैं उन्हीं मुद्दों पे बात करने वाला हूँ। आपको बता ही चुका हूँ कि ये जितनी गवर्नमेंट्स हैं वो सारी बात जो करती हैं आपके सामने स्किल इंडिया की बात चलती है, NSDC जो जैसे CSDM करता है तो उन्हीं के बेस पे स्किल इंडिया की बात करते हैं, मुद्रा की बात चलती है, स्टार्टअप इंडिया की बात चलती है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात चलती है, डिजिटल इंडिया की बात चलती है, वेंचर कैपिटल की बात चलती है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की बात चलती है, PMEG की बात चलती है, स्टैंड अप इंडिया की बात चलती है। तो ये सारी की सारी स्कीमें जो है इट इज़ रिलेटेड टू द प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। पर पहला सवाल आमतौर पे हमारी यूथ का उठता है कि वाई वी शुड गो फॉर दिस, बिकॉज आज तक हमने तो जो सीखा था स्कूल में, कॉलेज में, वही सीखा था कि हमें जॉब करनी है। जॉब कौन सी? सरकारी जॉब, और सरकारी ना मिले तो प्राइवेट सेक्टर। आज मैं इनके बारे में आपसे खुल के बात करूंगा, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, क्योंकि हम शुरू से सीखते आए हैं। बट आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो टाइम वो ओवर हो गया जब हम पढ़ते थे। जब हम पढ़ते थे, आई डिड माई MPhil इन 1985, तो जिस दिन पास आउट किया अगले दिन हमें जॉब मिल गई। उन्होंने पूछा 85 का बैच का कोई रह तो नहीं गया। जब हम पूरे हो गए फिर 86 का बैच आया, 87 का बैच आया। पर आज जितने यंगस्टर हमारे बच्चे हैं वो 2019 में पास करें, 2020 में पास करें, दे आर कम्पीटिंग विद दोज पीपल जिन्होंने 10 साल पहले वो ग्रेजुएशन कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, पर्टिकुलर वो क्वालिफिकेशन जो 15-15 साल पहले कर रखी है। आज उनको उनके साथ कम्पीट करना पड़ता है। हम जिन दिनों में पढ़ते थे तो उन दिनों में 3 या 4 इंजीनियरिंग कॉलेज होते थे। एक पैक पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज होता था चंडीगढ़ में, दूसरा थापर इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी था, गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना में था, और चौथा कॉलेज जो होता था वो कुरुक्षेत्र में होता था। जो इन कॉलेजेस में जाते थे कभी ये नहीं कहते थे कि हम डिग्री करने जा रहे हैं, वो जाते थे और कहते थे हम SDO बनने जा रहे हैं, और आमतौर पे डिग्री पास करने के बाद वो आते थे, इमीडिएटली उनको जॉब मिलती थी, वो SDO बन जाते थे। डिप्लोमा होल्डर्स ओवरसीयर बन जाते थे, BSc नर्सिंग के बाद नर्स बनती थी, MBBS के बाद डॉक्टर बनता था, B.Ed के बाद टीचर बन जाता था। पर आज हालात ऐसे हैं कि इतने कॉलेजेस खुल चुके हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज खुल चुकी हैं, तो जिसके बाद पढ़ने के बाद वो आज बच्चा ये कहता है मैंने B.Tech कर लिया, M.Tech करूंगा, B.Tech कर लिया, MBA करूंगा, मैं डिप्लोमा कर लिया, मैं डिग्री करूंगा, ऐसी ऐसी बात करते हैं। बिकॉज आज उनको पता है कि इमीडिएटली पास आउट होने के बाद जॉब मिलना थोड़ा कठिन है। जॉब में प्रायोरिटी हमारी सबकी रहती है, गवर्नमेंट जॉब मिले, और गवर्नमेंट जॉब ना मिले तो हम कहते हैं प्राइवेट। और हम जब थे तो हमारे टाइम पे भी यही सोचा जाता था प्राइवेट मीन्स टाटा, बिरला, मोदी, मफतलाल, सिंघानिया, अंबानी। बट ये नहीं है बेटे, आज हम उसके बारे में खुल के बात करने वाले हैं। तो मैं आपको पहले तो ये बताना चाहूँ कि वो चैलेंज आज आपको बहुत बड़ा है। चैलेंज इसलिए है क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पीपल दे आर कमिंग आउट फ्रॉम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, जो आपके साथ कम्पीट करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो आज वो आदमी कम्पीट कर पाएगा जो थोड़ा सा आगे की सोच रखेगा और देखेगा। तो आज हमने सोच रखनी है आगे की। जब हम बात करते हैं अपने इंडिया की तो आप देखिए नीड की बात करते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की नीड क्या है। मेरे पास ये कुछ डाटा है जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। अब इस डाटा में देखोगे, शायद आपसे पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, मैं आपके साथ बात करता हूँ कि 136 करोड़ के करीब हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की। 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 17% वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारी कंट्री में रहती है। हम नंबर 2 पे हैं, चाइना इज नंबर 1। 70% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारी है वो 35 ईयर से नीचे है। तभी आज पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है यंग इंडिया। बट आज मुसीबत ये बन चुकी है कि यंग इंडिया, हमारे यंगस्टर जो है आज वो काफ़ी मायूस होते बैठे हैं कि वो काम नहीं कर पा रहे। तो यंग इंडिया का मतलब था कि यूथ हमारा बहुत ज़्यादा है और इस यूथ की एनर्जीज को चैनलाइज करना, पर वो अब देखते हैं कैसे कर पाए। तो आप महसूस करोगे थोड़ा सा हम पीछे रह गए। गवर्नमेंट की जॉब की जब बात चलती है तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल से मैं कई बार क्वेश्चन पूछता था, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, सभी जगह पूछता हूँ कि जी आप अंदाज़ा लगाओ कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट की जॉब करते होंगे। तो कोई बोलता था 10%, कोई बोलता 20%। देयर आर नंबर ऑफ पीपल दे यूज्ड टू से 30% तक कहते हैं गवर्नमेंट जॉब लोग करते हैं। बट आप हैरान हो जाओगे, अगर मैं इस डाटा को अगर आप देख पाओ तो आप देखोगे कि 19 मिलियन पीपल जो है, 19 मिलियन मीन्स 1 करोड़ 90 लाख, 1 करोड़ 95 लाख,
यही लोग हैं जो गवर्नमेंट की जॉब करते हैं। उससे ऊपर का अगर आप डाटा देखो 25 मिलियन 2.5 करोड़ तो बच्चे हर साल पास आउट होके आ जाते हैं जॉब मार्केट के लिए, चाहे MBA करें, चाहे डिग्री करें, चाहे +2 करें, और उसके बाद आके जॉब ढूंढते हैं। और जॉब सबसे पहली प्रेफरेंस है गवर्नमेंट की जॉब। और गवर्नमेंट की जॉब की जब बात चलती है तो 1 करोड़ 95 लाख जो लोग हैं आज की डेट में पूरे गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कहते हैं। यहाँ देखिए आप लिखा PSUs में काम करने वालों की जनसंख्या जो है इट इज अराउंड 19 मिलियन। फिर हम कहते हैं कि नहीं हम तो प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, पर आज हमें ये थोड़ा महसूस करना पड़ेगा। प्राइवेट सेक्टर जो है 2 टाइप का होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड, एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज सेक्टर है टाटा, बिरला, मोदी, मफतलाल, सिंघानी, अंबानी, इनका नंबर बहुत छोटा सा है। बट हमारे यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत फैला हुआ है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पे कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशंस नहीं, एंड मेजोरिटी ऑफ पीपल ये छोटे छोटे ढाबा, रेस्टोरेंट्स है ना, शॉप्स पे काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर है। और अगर हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो आप हैरान हो जाओगे, सिर्फ 10 मिलियन पीपल, 1 करोड़ लोग जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। आप ये देख रहे हैं डेटा, 10 मिलियन पीपल वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर। उसके बाद चले 41 मिलियन पीपल दे आर रजिस्टर्ड विद एम्प्लॉयमेंट चेंज एज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ। और उससे बड़ी हैरानी की बात है कि आज हम अपने आप को उन कंट्रीज से कम्पीट करने की बात करते हैं जिन कंट्री से हम तैयार हैं कि वो कंट्रीज बहुत आगे निकल चुकी हैं। बट आप हैरान हो जाओगे कि आज 300 मिलियन लोग हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयड हैं। 300 मिलियन का मतलब होता है 30 करोड़ पीपल दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, दे आर अनएम्प्लॉयड। और अगर हम अंदाजा लगाएं जिस कंट्री के साथ कम्पीट करने की सोचते हैं वो कंट्री US से भी हो सकता है। तो USA की जब बात करें, द टोटल पॉपुलेशन ऑफ USA इज अराउंड 31 करोड़, 32 करोड़। तो हमारा तो उतने लोग तो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं। और उसके बाद अगली बात, देयर आर नंबर ऑफ पीपल जो हमारे डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे या सीजनल इंडस्ट्रीज पे, इनको हम बोलते हैं कि दे आर इन द जॉब, बट इनके पास जो जॉब है वो जॉब सीजनल है, और इनका नंबर है 48 करोड़, 480 मिलियन। तो आप देखिए ये सब के सब लोग जो बैठे हैं, 480 मिलियन, 300 मिलियन, 41 मिलियन, और हर साल ये 25 मिलियन आते हैं। इन सब की चाहत यही होती है कि हम करें, गवर्नमेंट जॉब करें, नहीं तो प्राइवेट जॉब करें। तो अब आप देखिए कंपटीशन कितना हार्ड हो चुका है, बहुत कंपटीशन हार्ड हो चुका है। और उस कंपटीशन में आपको कम्पीट उनके साथ नहीं करना जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, बट उनके साथ कम्पीट करना है जो 10-10 साल, 15-15 साल पहले पढ़ चुके हैं। मैं डरा नहीं रहा आपको, पर आपको बता रहा हूँ कि किस टाइप का वातावरण आज चलता है। क्वेश्चंस जब पूछे जाते हैं इंटरव्यू बोर्ड में, आपके नाम के बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस? बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो इंटरव्यू पे अपीयर होते हैं वो लोग हैं जिनके पास एक्सपीरियंस है। तो आगे बात चले कि दिस इज द सिनेरियो, जॉब सिनेरियो इन आवर कंट्री। जॉब मिलना मुश्किल है। उसके बाद करें, डज नॉट अलाउ एम्प्लॉयमेंट ऑफ लो कॉस्ट एंड इफेक्टिव ह्यूमन कैपिटल। हमारे यहाँ पे मिनिमम वेज एक्ट है, सैलरीज हमें मिलनी चाहिए मिनिमम, उसके लिए गवर्नमेंट ने फिक्स कर रखा है, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने फिक्स कर रखा है, स्टेट गवर्नमेंट से कर रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ फिक्स कर रखा है कि इससे कम सैलरी देनी नहीं चाहिए। पर आज देयर आर नंबर ऑफ पीपल वो वर्किंग बिलो दैट, और जब उससे नीचे में काम करते हैं तो कहते हैं कि हमें सैलरी तो कम मिलती है, हम करें क्यों? दे नेवर परफॉर्म। उनकी कैपेसिटी जो है यूटिलाइज रहती है, जिसके बेसिस पे वी आर नॉट एबल टू कम्पीट। हम कम्पीट नहीं कर पाते, हमारा कॉस्ट इतना बढ़ जाता है। और फिर होता है क्या, चाइना जैसी कंट्री हमारी कंट्री में आके हम ही को मार बेचती है, बिकॉज उनको पता है कि वन ऑफ द बेस्ट मार्केट जो है वो इंडियन मार्केट है। तो आज हमें एक मौका मिला है कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स को पीछे करके स्वदेशी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करें, पर वो तब होगा व्हेन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंटरप्रेन्योरशिप है क्या। तो मैं इसके बारे में और डिटेल नहीं बात करता, आगे चलते हैं। ये आप देखते हो यूनिवर्सिटीज बढ़ रही हैं, कॉलेज बढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स बढ़ रहे हैं, सब पढ़ते जा रहे हैं, पर जो है जॉब्स का नंबर कम होता जा रहा है। गवर्नमेंट में जो जॉब्स थी वो कम होती जा रही हैं, तो गवर्नमेंट में कम होती है तो कहाँ जाएंगे हम? तो उसके बाद उसी के बारे में बात करेंगे। दिस इज द डाटा जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन HRD से मैंने लिया है। 130 मिलियन लोग स्कूल ज्वाइन करते हैं, 12 मिलियन कॉलेज पास आउट हैं, बाकी लोग ड्रॉप आउट्स हैं, कोई 8वीं के बाद, कोई 10वीं के बाद, कोई 12वीं के बाद, कोई BA से पहले। तो ये जो ड्रॉप आउट्स आज जो नंबर है जिनका, अगर 130 में से 12 मिलियन गए तो 118 मिलियन जो है वो ड्रॉप आउट्स हैं। तो आज बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इनके लिए भी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी है। तो कौन कर पाएगा? आज वो हमने इसके बारे में बातचीत उसमें कर रही है। आज 4 लाख से ऊपर अगर इंजीनियर पास आउट होते हैं तो 20% दे कैन बी एम्प्लॉयड, 80% रह जाते हैं। इन NASSCOM की जो है ये स्टडी रिपोर्ट आपके सामने है। हम वोकेशनल इंजीनियरिंग, वोकेशनल एजुकेशन में अगर हम बात देखें
तो हम यूएसए से, चाइना से, जर्मनी से बहुत पीछे हैं। ये डाटा मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, पर भी आपको बता रहा हूँ। नाउ हम कई बार बच्चे जितने हमारे यंगस्टर्स हैं इनको मौका मिला है, मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो आपको चंडीगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन ने मौका दिया है और आपके ट्रेनिंग पार्टनर्स ने मौका दिया है, आप लर्न करने की कोशिश करो, आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने की कोशिश करो। मेजॉरिटी ऑफ पीपल मुझे लगता है वो बोलते हैं कि हम अगर अभी नहीं कर पाए तो हम जॉब में करेंगे, बट आप याद रखना जॉब में अगर अपनी ट्रेनिंग स्किल्स को डेवलप करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये एक आपको डाटा में दिखा रहा हूँ, 92% ऑफ द पीपल दे लर्न प्रोफेशनल व्हाइल दे आर इन जॉब इन चाइना। ये सारी की सारी कंट्री है, बट यू लुक एट दिस, इंडिया इज एट दिस प्लेस, 18% ऑफ द पीपल दे लर्न प्रोफेशनल व्हाइल दे आर इन जॉब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अगर जॉब पहले से प्रॉपरली सीखी नहीं होगी तो बाद में हमें सीखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें सिर्फ एक खुशी होती है, पाकिस्तान हमसे नीचे है, हम तो उससे ऊपर है, बट वो दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें कम्पीट करना है छोटी छोटी कंट्री, ब्राजील है, पेरू है, कीनिया है, मलेशिया है, ये देखिए कंट्रीज कितनी आगे हैं। तो वो कब होगा अगर हम पहले से कुछ सीख के जाएंगे तो बात बनेगी। मैं आज आपके साथ एक बात करता हूँ, चंडीगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जो इन्होंने एक बहुत बड़ा बीड़ा उठा रखा है, और वो बीड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज की डेट में हमारे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लिखा होता है कि जॉब मिल नहीं रही, अनएम्प्लॉयड यूथ का नंबर बड़ा है। और आज चंडीगढ़ के किसी इंडस्ट्री एरिया में चले जाओ, किसी भी पंजाब के, हरियाणा के, हिमाचल के किसी इंडस्ट्रियल स्टेट में जाओ, इंडस्ट्रियल टाउन में जाओ, तो आप देखोगे इंडस्ट्री के बाद बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और उसमें लिखा होता है लुकिंग फॉर मैन पावर। तो आज वो गैप बहुत बड़ा चलता है। इंडस्ट्री जो चाहती है उनको मिलता नहीं, क्योंकि हमारे कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटीज में अभी भी वो पैटर्न वही चलता है जिसमें उनको तैयार करें, तैयार क्या एकेडमिक सा करें, बट इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स, तो वो नहीं कर पाए। तो ये बीड़ा एनएसडीसी स्किल मिशंस जैसे चंडीगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन, ट्रेनिंग पार्टनर्स ने उठाया मिलके कि डिफरेंट ट्रेड्स में या आपको स्किल्ड करें ताकि आपको जॉब मिल जाए। और आज मैं तो काफ़ी सालों से देखता रहा हूँ कि जितने बच्चे हमारे ट्रेंड होके जाते हैं इमीडिएटली दे गेट जॉब, और देयर आर नंबर स्टूडेंट्स जिनकी सैलरी उन लोगों से भी ज़्यादा होती है जो पीजी करके जाते हैं, बीकॉम करके जाते हैं। पर हमारे बच्चे ने 12th किया होता है, उसके बाद से हमारे से अकाउंट्स का, टैली का या किसी भी ट्रेनिंग पार्टनर से कोर्स करते हैं, उसके बाद जाते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर्ड होते हैं। क्यों प्रेफर्ड होते हैं? बिकॉज इंडस्ट्री कहती है कि वाई टू वेस्ट मनी एंड एनर्जी टू ट्रेन द पीपल। वो कहते हैं कोई ट्रेंड बच्चे मिल जाए तो हम उनको प्रेफरेंस देते हैं। तो आज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आने वाले वक्त में अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हो, हमारी हेल्प मीन्स गवर्नमेंट की हेल्प करना चाहते हो, तो दो ही क्षेत्र हैं। वन कि या तो अपनी स्किल आप डेवलप करो और उसके बाद अच्छी सी जॉब प्राप्त करो इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो आपके सामने एक चार्ट मैंने बताया 2021, ये गवर्नमेंट ने पहले प्रेडिक्ट किया था, तो इससे भी ज़्यादा हो गया। 240 मिलियन जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करते हैं, और आज अगर आप गिनो तो एक 1.9 मीन्स 19 मिलियन पीपल दे आर वर्किंग विद द गवर्नमेंट, 10 मिलियन पीपल दे आर वर्किंग विद द प्राइवेट सेक्टर। तो आप देखो 240 मिलियन लोग, 300 मिलियन हमारे घर में बैठे हैं, 240 मिलियन लोग चाहिए आज इन 2021। बट ये कौन से लोग हैं? इसमें बीए नहीं लिखा, इसमें एमए नहीं लिखा, इसमें पीएचडी नहीं लिखा। इसमें आप देखेंगे सेक्टर्स लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन की फील्ड में चाहिए, आईटीएस की फील्ड में चाहिए, जेम्स एंड ज्वेलरी में चाहिए, हेल्थ केयर में चाहिए, ऑर्गेनाइज सेक्टर में चाहिए। ये गैप आपके सामने नजर आ रहा है, ये रेड जो है ये गैप है। और आप देखोगे 240 मिलियन स्किल्ड पीपल आर रिक्वायर्ड इन माई कंट्री। और अगर हमने ये स्किल्स एक्वायर नहीं की तो ये जॉब कौन लेगा? फिर कैन वी स्टॉप समबडी टू कम फ्रॉम आउटसाइड? उनको रोक नहीं पाएंगे। फिर हम बोलते हैं कि वो लोग आ गए। क्यों आने दें उनको? आने तब देते हैं बिकॉज हमारे जो स्किल्ड वर्कर है, स्किल्ड फोर्सेज है, वो तैयार नहीं है। तो आज बीए की जरूरत नहीं है, एमए की जरूरत नहीं है। वो एडिशनल क्वालिफिकेशन है, बहुत अच्छी बात है, आप बीएससी हो, बीटेक हो, एमटेक हो, बट उसके साथ जो इंपॉर्टेंट चीज ढूंढी जाती है कि आपके अंदर स्किल क्या है। तो एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है कि स्किल डेवलप करो एंड जॉब्स विल बी देयर। ये 100% है, स्किल्ड आदमी को जॉब मिल जाएगी और इसमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। बिकॉज आने वाले टाइम पे हिंदुस्तान में वही होने वाला है कि हियर इज मशीन, स्टार्ट वर्किंग ऑन द मशीन, एंड इफ यू विल बी एबल टू वर्क ऑन द मशीन, आप इन हो, अगर आप उस पे बात मशीन पे काम नहीं कर पाओगे, यू आर आउट। तो मैं अपने बच्चों को एक तो सलाह देता हूँ कि व्हेन एवर यू आर अटेंडिंग एनी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट करो। देयर शुड नॉट बी एनी एब्सेंट होना ही चाहिए, क्योंकि हमें मौका मिलता है, हम सीखें, उसको डट के सीखें, और उसको सीखने के बाद आइदर ऑप्ट फॉर द
जॉब इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। और प्रोफेशन में जॉब आपको मिल जाएगी जिस दिन वो एम्प्लॉयर ये देखेगा कि ये जो आदमी है जिसको हम ट्रेन कर रहे हैं, जिसको हम ले रहे हैं, ये प्रॉपरली ट्रेन है, तो फिर बात बन गई। उसके बाद जो दूसरी बात आज जिसके मुद्दे पे मुझे इन्होंने मौका दिया बात करने का, जिसके लिए मैं इनका थैंक्स भी करता हूँ, वो है ये आमतौर पे बच्चों के साथ मैं बात करता हूँ कि एजुकेशन जा सकते हो, एम्प्लॉयमेंट भी जा सकते हो, अब्रॉड भी जा सकते हो, बट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जब आप एम्प्लॉयमेंट की बात करते हो तो मैं 3 टाइप की एम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ। एम्प्लॉयमेंट विद गवर्नमेंट, एम्प्लॉयमेंट विद गवर्नमेंट और एक एम्प्लॉयमेंट विद द प्राइवेट सेक्टर। 2 टाइप की एम्प्लॉयमेंट होगी, बट आज सबसे इंपॉर्टेंट जो एम्प्लॉयमेंट है वो तीसरी एम्प्लॉयमेंट है। और तीसरी एम्प्लॉयमेंट कौन सी है? दैट एम्प्लॉयमेंट इज नॉट विद द गवर्नमेंट, नॉट विद द प्राइवेट सेक्टर, बट दैट एम्प्लॉयमेंट इज विद द सेल्फ, दैट इज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो जुड़ा है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ा है। तो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये जो 2500 बच्चों को ये ट्रेन करे CSDM वाले, तो इनमें से कई ऐसे बच्चे होंगे जो अपना काम करना चाहते हैं, और मैं उनको रिक्वेस्ट भी करता हूँ आओ अपना काम करें, बट अपने काम करने से पहले एंटरप्रेन्योरशिप को समझें। तो नीड तो यह है कि आने वाले टाइम पे हमें जॉब क्रिएट करनी पड़ेगी, जॉब खड़ी नहीं है, जॉब क्रिएट करनी है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लुकिंग फॉर दोज पीपल्स who are going to create job, who are not looking for the job but they'll be creating for the job। and मैं दूसरा बोलता हूँ कि if you are looking for a job तो जॉब उनके लिए the people who are skilled। तो now we'll go further। अब बात करते हैं हम जो ये जो प्रॉब्लम्स इनका सोल्यूशन एक ही है, एंड दैट इज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जब बात करते हैं थ्रू MSME, 3 टाइप का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। एक बिजनेस का, बिजनेस कर लो आप स्टार्ट, दूसरा है आप मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दो, तीसरा सर्विसिंग सेक्टर। बट जब हम कहते हैं कि थ्रू इंडस्ट्री आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करो तो उसमें 2 चीज आती है, 1 सर्विसिंग सेक्टर और 2 मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और आज बहुत बड़ी जरूरत है। सर्विसिंग सेक्टर हमारा इंडिया में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, बट अभी भी हम पीछे जा रहे हैं एज फार एज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसर्न। बिजनेस इज ए ट्रेडिंग, एनीबॉडी कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप तो मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे टॉक अबाउट इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री की जब बात करते हैं तो इंडस्ट्री में दोनों चीज आती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसिंग। ये जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ MSME आज बोला जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें 2 चीज मानते हैं, एक वो मानते हैं तो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन स्मॉल की, माइक्रो की एंड मीडियम की डेफिनेशन आपके सामने देखिए। मैन्युफैक्चरिंग में इतने लाख तक काम करता है वो माइक्रो है, एंड फिर स्मॉल है उसके ऊपर, और उसके बाद ये जो है ये आपको फिगर्स दे रखी है। बट अल्टीमेटली व्हेनेवर न्यू पर्सन विल स्टार्ट either he'll be starting the micro and the small। तो आपने जो काम शुरू करना होगा कल को माइक्रो एंड स्मॉल में करोगे, पर करोगे कब? जब आपको एंटरप्रेन्योरशिप को पता होगा। तो आओ एंटरप्रेन्योरशिप का पहले मतलब समझे। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब बड़ा सिंपल है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है कंसिस्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, गैदरिंग रिसोर्सेज एंड कमिटिंग एक्शंस एंड रिसोर्सेज फॉर द लॉन्ग टर्म पर्सनल गेन्स। किसी और के लिए नहीं करना। मेजॉरिटी ऑफ पीपल थिंक व्हेन वी टॉक कि आपने एक बड़ा एक्शन लेना है, रिसोर्सेज इकट्ठे करने, अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करनी है, उसका कोई काम करना है, तो वो लोग सोचते हैं हम किसी और के लिए काम करने वाले। नहीं, ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप अपने लिए काम करने वाले हो। तो एंटरप्रेन्योरशिप में सबसे बढ़िया बात है कि अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करके, रिसोर्सेज को गैदर करके आपने एक्शन में बिलीव करना है, एंड एक्शन जो करना है वो लॉन्ग टर्म पर्सनल गेन्स के लिए करना है। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, ये लॉन्ग टर्म के लिए। तो जब आपने करना है तो यू विल बी डूइंग फॉर योरसेल्फ। बट व्हेन यू विल बी डूइंग फॉर योरसेल्फ, इसका बेनिफिट लोगों को मिलेगा, बहुत लोगों को मिलेगा। कभी भी या टाटा ने, बिरला ने, मोदी ने कोई बड़ा एंटरप्रेन्योर का नाम लोगों को दे नेवर स्टार्टेड कि हमने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, हमें कमाल करना है। उन्होंने पहले तो अपने लिए किया, और जब अपने लिए करते गए, जैसे आगे बढ़ते गए, तो आज वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है लोगों को प्रोवाइड करते हैं, और आज कर रहे हैं। हर इंडस्ट्री ऐसा करती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है आइडेंटिफाई करना अपॉर्चुनिटीज को। और कौन सी अपॉर्चुनिटीज? जो आज के मौके नहीं, आने वाले कल के मौके, जिसने वो मौके। और ऐसा एक और याद रखना, मौके हर आदमी को मिलते हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू जो उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं। मैंने बड़े लोगों से बात करता हूं तो कहते हैं हमें मौका मिला था जी, हमने मौका गवा दिया। आई नो सो मेनी पीपल, दे आर लिविंग इन चंडीगढ़ फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, आज उनके पास घर नहीं है। कहते क्यों? कहते जी हमें जब मिल रहा था तो हमने सोचा कोई बात नहीं, हम सरकारी घर में बैठे हैं, हमने लिया नहीं, अब रिटायर हो चुके हैं, अब हमारे पास घर नहीं है, हम तो बड़े दुखी हो रखे हैं। मौका मिला, उस वक्त सस्ते घर मिलते थे, उस वक्त मौका अवेल नहीं किया, और जिन्होंने मौका अवेल कर लिया वो छा गए। तो अपॉर्चुनिटीज आज की नहीं, आने वाले समय की। तो आप किसी ने सोचा नहीं था ये कोरोना वायरस आएगा, बट अब कोरोना वायरस से आगे क्या होगा,
कैसे इकॉनमी चलेगी और हमने कैसे उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है। जिस दिन हम ये अंडरस्टैंड कर गए, कभी किसी ने सोचा था कि 137 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर हम फेस मास्क देखेंगे? और मैं आपके ही व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा था नंबर ऑफ टीपीज और उनके बच्चे जो हैं डिफरेंट टाइप के वो फेस मास्क बना रहे थे। कभी सोचा था हमने फेस मास्क डाल के हम सड़कों पे चलेंगे? तो एक अपॉर्चुनिटी थी। आज फेस मास्क आ गए, ग्लव्स आ गए, सैनिटाइजर आ गया और कितनी ऐसी चीजें आ चुकी हैं जिनके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज आने वाले टाइम पे बन गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था। आज कितने व्हाट्सएप पे देखते हैं लोग अपने सूटों के साथ जो है फेस मास्क बना रहे हैं, सूट के कलर के कॉम्बिनेशन ऐसे बना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे बना रहे हैं जो पहले चलते थे थ्रो अवे, उनको फेंक देते हैं, बट आज वो कॉटन के, खादी के और किस किस ढंग से वो बना रहे हैं फेस मास्क। तो ये अपॉर्चुनिटी आई। तो ऐसी कई अपॉर्चुनिटीज हैं जिन अपॉर्चुनिटीज पे हम फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं, मिली हैं। बट जो इन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करता है, घरों में राशन पहुंचा रहे हैं, घरों में बेकरी पहुंचा रहे हैं, घरों में सब्जियां पहुंचा रहे हैं, इन लोगों ने कभी सोचा नहीं था ऐसा आएगा, बट उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हैं और वो कमा रहे हैं। तो आज इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है कि आने वाले कल में क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली है, तो उन अपॉर्चुनिटीज को हमने ग्रैब करना है, उनके ऊपर काम करना है। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर आप हमारे बारे में सोचो तो हम जब थे हमने कभी सोचा ही था, टेलीफोन किसी घर में नहीं होता था। फिर टेलीफोन आया तो हमने सोचा अब टेलीफोन आ गया, इसके बाद क्या होगा। फिर पेजर आया, हमने पेजर को देख के बड़े हैरान हुए। फिर बड़े बड़े मोबाइल आए, मोबाइल पे बात करना बड़ा मुश्किल होता था बिकॉज बड़े पैसे लगते थे। और आज हर किसी की जेब में, आपके सबकी जेब में मोबाइल्स हैं। और जब मोबाइल्स पे आप देखो हर फैसिलिटीज आर अवेलेबल। तो अब मैं क्लास जो ले रहा हूँ ये भी मोबाइल पे रिकॉर्डिंग हो रही है और ये मोबाइल पे आपके पास पहुंचने वाली है। तो इसका मतलब क्या है कि अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो आगे का सोचता है उसको हम एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में मुझे सबसे एक जो अच्छी चीज लगती है वो ये लगती है, पहले ये मिथ था कि एंटरप्रेन्योर्स आर बॉर्न, ये पैदा होते हैं, बिजनेसमैन के घर में बिजनेसमैन पैदा होगा। ये बिल्कुल गलत है। और आज प्रूवन फैक्ट है, एंटरप्रेन्योर्स आर डेवलप्ड एंड क्रिएटेड थ्रू सिस्टमैटिक ट्रेनिंग्स। एंटरप्रेन्योर्स पैदा किए जा रहे हैं आजकल और बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनके कभी पीछे परिवार में कभी एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हुई, वो कर रहे हैं। उनके घर वाले कभी खेती में काम करते थे, कोई नौकरी करते थे, कोई कुछ करते थे, बट आज वो बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। और कोई एक भी ऐसा एंटरप्रेन्योर नहीं है, याद रखना, जिस एंटरप्रेन्योर ने ऊपर आसमान से आया है, वो जमीन से गए हैं। दे स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल और करते करते आज आसमान में पहुंच चुके हैं। अगर हम अंबानी की बात करें, 1975 धीरू भाई अंबानी स्टार्टेड और आज पूरे वर्ल्ड में उसका नाम पहुंच चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि बड़े अच्छे मौके हैं, मिल सकते हैं। और ये बिल्कुल गलत है कि एंटरप्रेन्योर के घर ही एंटरप्रेन्योर पैदा होगा, नहीं, हम एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के बिहाफ पे और आप थोड़ा सा अपनी प्रॉपरली तैयारी करो तो उसके बेस पे आप एंटरप्रेन्योरशिप पे आ सकते हो। नाउ लुक एट दिस, मुझे एंटरप्रेन्योरशिप क्यों अच्छी लगती है? मैं तो इसलिए इसको बहुत अच्छा मानता हूँ कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है, इट इज नॉट रिलीजन स्पेसिफिक, इट इज नॉट रीजन स्पेसिफिक, इट इज नॉट एरिया स्पेसिफिक, इट इज नॉट कंट्री स्पेसिफिक। ये सबसे अच्छी बात है। आज जितनी लड़ाइयां कहीं पे भी चलती हैं, या रिलीजन के नाम पे है, रीजन के नाम पे है, कंट्री के नाम पे है, किसी के नाम पे भी है, बट इसमें ऐसा नहीं है। मैं किसके पास काम करता हूं कभी उसकी खास नहीं पूछता, कोई किससे माल लेके आता है कभी ये नहीं पूछता किसने बनाया, किसने पैदा किया, कुछ नहीं पूछते। तो आज इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट, फंसा नहीं हुआ इन चीजों में, ना रिलीजन में, रीजन में, एरिया में, कंट्री में नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट क्वालिफिकेशन स्पेसिफिक, ऐसा भी कुछ नहीं है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप क्वालिफिकेशन बेस्ड है। और किसी जॉब में जाना चाहोगे, पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, पर्टिकुलर आपसे वो पूछते हैं आपके पास कितना एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर फील्ड का। यहाँ नहीं पूछा जाता। यहाँ तो अनपढ़ भी करते हैं, 10वीं पास भी करते हैं, BA वाले भी करते हैं, MA वाले भी करते हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज उन लोगों ने स्टार्ट कर रखी हैं जिनके पास वो स्किल नहीं थी। आज अगर चंडीगढ़ की बात करें, मोहाली की, पंचकुला की बात करें, IVY हॉस्पिटल है जिसका मालिक है हु इज इंजीनियर। तो आज मेरे एक दोस्त है कलकत्ता में, उनके 5 हॉस्पिटल हैं, वो MA पास है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि क्वालिफिकेशन मैटर करती है। आज कितनी यूनिवर्सिटीज पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, दीज आर ओन्ड बाय दोज पीपल, जो इनके चांसलर्स हैं, वो कभी इतने क्वालिफाइड नहीं कि PhD कर रखी है उन्होंने या इंजीनियरिंग कर रखी है और इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं, बट उनके अंदर विजन था, है ना, उसके लिए उन्होंने काम किया और छा गए। तो हम भी छा सकते हैं। तो आज देयर नंबर ऑफ पीपल जिनके बारे में आप पूछो हैरान हो जाओगे। मैं आज इतना, क्योंकि टाइम नहीं है, मौका नहीं है, तो मैं आपको एक एक एग्जाम्पल देता और आपको बताता कि जो लोग
लोग टॉप पे बैठे हैं, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या है ना, वो ऐसा कुछ नहीं है। किसी ने उनका रिलीजन नहीं पूछा, किसी ने उनकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी। और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जेंडर स्पेसिफिक। ऐसा नहीं है कि ये आदमियों का खेल है, ये लेडीज का नहीं है। और आप देखो, थोड़े साल तक पहले देखते थे हर लेडीज आती थी लेडीज टेलर के पास, तो लेडीज का काम जो थे वो टेलर्स करते थे। घर में लेडी रोटी बनाती है, बट व्हेन वी गो टू द रेस्टोरेंट, होटल में जाते हैं तो मेल बनाता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि रोटी फीमेल बनाएगी, कपड़ा जो सिएगा वो फीमेल करेगी, ऐसा कुछ नहीं। ये मेल ने करना शुरू कर दिया। और मेल की कितनी एक्टिविटीज थी जो फीमेल ने ले ली। आज बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है मैकेनिकल की, वो विमेन चलाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैं सबसे बड़ी खुशी की बात बताता हूँ, मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई। पहले लेडीज टेलर के पास जाते थे, पर आज हमारी बच्चियों ने बड़ा कमाल कर दिया। और इसमें ट्रेनिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि आज हर शहर में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर सेक्टर में बुटीक्स हैं, एंड बुटीक्स आर ओन्ड बाय लेडीज। ये लेडीज कर रही हैं। और कितने आज रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड शॉप्स हैं, ये विमेन चला रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, विमेन एंड मेल दोनों जो है आ सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है इंडस्ट्री। और इंडस्ट्री इज नॉट एज स्पेसिफिक। मैं आज क्योंकि मौका नहीं है तो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने 60 साल के बाद बिजनेस स्टार्ट किया और छा गए। एंड आई नो सो मेनी पीपल जिन्होंने 11 साल के बाद बिजनेस स्टार्ट किया, 12 साल के बाद स्टार्ट किया, 12 साल की उम्र में स्टार्ट किया, और आज वो टॉप लेवल एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो ना एज का चक्कर, ना क्वालिफिकेशन का चक्कर, ना मेल फीमेल का चक्कर, ना किसी रिलीजन का चक्कर, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे अच्छी बात क्या सकती है। वाई आई लाइक एंटरप्रेन्योरशिप, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप में ये सारी चीजें नहीं है। और एंटरप्रेन्योरशिप में है क्या, ये आप देखो आगे। एंटरप्रेन्योर स्टेट ऑफ माइंड है ना। एंटरप्रेन्योरशिप इज शुड बी इन योर थॉट, बट थॉट और माइंड में नहीं, इट शुड बी इन योर एक्शन। एक्शन इंपॉर्टेंट है। एंटरप्रेन्योरशिप थिंकिंग पे, छोटा नहीं सोचना 5,000 में गुजारा कर लेंगे, 6,000 में, वाई, क्यों नहीं 50,000, क्यों नहीं 60,000, दैट डिपेंड्स ऑन मी, जब मैं करूंगा। एंटरप्रेन्योरशिप इज टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। ये नहीं बोल रहा कि आपके पास थोड़ा सा पैसा है आप करोड़ों की बात करो, आपके पास करोड़ों है तो आप बिल्कुल हजारों की बात करो। नो, अपने मैच करो अपने साथ। जितने रिसोर्सेज आपके पास है, रिसोर्स पैसा नहीं है, रिसोर्स नॉलेज है, रिसोर्स आपकी क्वालिफिकेशन है, रिसोर्स आपकी टेक्निकल एबिलिटीज है, इनके साथ मैच करके आप अपने लिए प्रोजेक्ट चुनो। और उसके बेस पे आपको मैंने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। एंटरप्रेन्योरशिप इज लर्निंग फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। किसके एक्सपीरियंस, लोगों के जो कर चुके हैं ऑलरेडी, उनके एक्सपीरियंस से सीखें और अपने एक्सपीरियंस से सीखें कैसे हम फेल हुए या कैसे हम सक्सेसफुल हुए, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज प्रैक्टिसिंग अनकन्वेंशनल थिंग्स। निकलना है, मैं खेतीबाड़ी से निकल के एंटरप्रेन्योरशिप में आया और आज एग्रो बिजनेस करना शुरू कर दिया। आज एग्रो एंटरप्रेन्योरशिप मैंने स्टार्ट कर दी। तो वो बातें जब आप करोगे तो बात बन जाएगी। एंटरप्रेन्योरशिप के आगे चलें, अभी चार्म्स की बात करते हैं। ये छोटी सी चार्म्स की बात करते हैं। व्हाट आर द चार्म्स। अगर हम कभी चार्म्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स को देखो, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब एंड उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं, इजी टू स्टार्ट, काम करना शुरू आसान है, बट मेकिंग इट सक्सेसफुल इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। 1 से 11 करने बड़ी मुश्किल है, पर 11 से 111 करना आसान है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है शुरू करना आसान है, बट इसको सक्सेसफुल करना डिफिकल्ट है। बट जब आपने इसको सक्सेसफुल कर दिया, देन देयर इज नो एंड। फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, गवर्नमेंट में 8 घंटे काम करते हैं, 10 से 12 घंटे प्राइवेट में काम करते हैं, बट एक चीज मुश्किल है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे 24 आवर्स वर्किंग करना पड़ता है। लोगों की फीलिंग्स आज मैं खत्म करता हूँ। लोग कई कहते हैं 8 घंटे गवर्नमेंट में काम करते हैं, नहीं करते जी। गवर्नमेंट में भी 24 घंटे काम करते हैं, जो आपको सैलरी देते हैं वो आपसे 24 घंटे काम लेते हैं। प्राइवेट में भी आपको 24 घंटे काम करना पड़ता है, बट मजा आ जाता है जब अपने लिए हम काम करें और 24 घंटे का। गवर्नमेंट में सिर्फ एक फायदा करते हैं, कैजुअल लीव आ गया, अन लीव आ गया, थोड़ा सा एंजॉय कर लिया। प्राइवेट में मिलती नहीं, बट यहाँ पे होने के बावजूद हम लेते नहीं, ना कैजुअल लीव लेते हैं, ना अन लीव लेते हैं, ना मेडिकल लीव लेते हैं, बिकॉज हमें लगता है लॉस तो हमारा होगा। हमारी एंड या सक्सेस हमारे हाथ में है। कैन बी प्रॉफिट, कैन बी लॉस। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, माई इंक्रीमेंट विल बी डिसाइडेड बाय मी, मैं डिसाइड करूंगा। मेरी सैलरी कितनी होगी मैं डिसाइड करूंगा। दीज आर द चार्म्स। एंटरप्रेन्योरशिप ऐसे चलता है, ऐसे। अगर हम बात करें किसी जॉब की, तो जॉब में मेरे ऊपर बैठा है, वो ऊपर जाता है तो मैं ऊपर जाता हूं, बट एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है विच मूव लाइक दैट। आज मैं एक फील्ड में हूं, कल दूसरी में, कल तीसरी में, कल चौथी में। आज हम किसी भी एंटरप्रेन्योर का नाम उठा लें, टाटा का, बिरला का, मोदी का, टाटा का उठा लो, तो टाटा को हम पहले कहते थे शायद ये जो लोहे का काम करता है, बट आज देखा टाटा के होटल हैं, टाटा के कॉलेजेस हैं, टाटा के हॉस्पिटल्स हैं, टाटा नमक बनाता है, टाटा चाय बनाता है, टाटा कॉफी बनाता है।
क्या नहीं करता टाटा, क्या रिलायंस नहीं करता, क्या कोई नहीं करता, सब करते हैं। तो इसका मतलब कि उनकी ग्रोथ ऐसी है, जिस सेक्टर में उनको लगता है कि हमने ग्रो करना करें। कल रिलायंस की बात चलती थी, टेक्सटाइल में है, बट आज जब बात करते हैं वो तो मोबाइल में भी है, वो तो हॉस्पिटल में भी है, वो तो कंसल्टेंसी में भी है, वो तो टमाटर भी बेचता है। तो आज रिलायंस की जब बात चलती है, पेट्रोल पंप भी है। तो ऐसे किसी भी एंटरप्रेन्योर को उठाओ, वो एक चीज से काम शुरू करता है, किसी भी डायरेक्शन में चला जाता है जहां पे उसको अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तो सेम थिंग वी कैन डू, कि क्यों नहीं हम सोचें एक काम स्टार्ट करें और उसके बाद यूं मूव करें। हमें ये देखना ही नहीं पड़ेगा हमसे ऊपर वाला गया या नहीं गया। उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है, मैं हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप में एक बात बोलता हूं, और ये बोलता हूं कि हम सबको जीवन के एक सच से डर लगता है, और सच ये है, मरण लिखाए बंडल में आए। जो पैदा हुआ उसे मरना है, बट मैं कहता हूं अगर एंटरप्रेन्योरशिप करोगे मरोगे नहीं, क्योंकि कोई नहीं मरता। टाटा था, टाटा है, टाटा रहेगा। बिरला था, बिरला है। अंबानी था, अंबानी है, अंबानी रहेगा। 1903 ताज होटल वॉज इनॉग्रेटेड। मालिक टाटा थे। वो टाटा 1903 में थे, टाटा 1930 में थे, टाटा 2010 में थे। जब ताज होटल का उद्घाटन श्रीनगर में हुआ तो नीचे फिर लिखा था ओन्ड बाय टाटा। तो टाटा तब भी था, और टाटा आज 2020 में भी है, टाटा 2050 में भी होगा। वो था, वो है, वो रहेगा। ये एंटरप्रेन्योरशिप में है। इसका मतलब न टाटा, न बाटा, न बिरला, न मोदी, न मुफ्तलाल सिंघानी, अंबानी कोई जाने वाले नहीं। ये सब लोग बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? क्योंकि इनका काम, सल्तनत इनकी बैठी है और चलते रहेंगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप में जो सबसे बढ़िया बात मिलती है कि हम हमेशा के लिए, नाम चलता है। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट जॉब करता हूं मैं, आज मैं किसी पोस्ट से रिटायर होता हूं, कल मेरी बेटी, मेरा बेटा जो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, दे आर रिक्वेस्टिंग मी, पापा हमें अपनी कुर्सी दे दो, पर मैं नहीं दे पाता। एट द एज ऑफ 58 ईयर्स और एट द एज ऑफ 60 ईयर्स मुझे वो देनी पड़ती है, अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। बट लुक एट, इफ आई स्टार्टेड ए वेंचर, मैंने अपना काम शुरू किया 1 लाख से, 50,000 से, और 20 साल के बाद वो आज 20 लाख पे पहुंच चुका है, या वो 2 करोड़ पे पहुंच चुका है। तो कल मेरा बेटा, मेरी बेटी वो गद्दी संभालेंगे, और ये कभी नहीं बोलेंगे कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 50,000, दे विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2 करोड़। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी चीज है जिसमें जो आप करते हो उसका पूरा का पूरा आगे जो है बेनिफिट अपनी पनीरी को देके जाते हो, और वो पनीरी हम आपको हमेशा याद रखती है। ये एम्पायर फॉर द जनरेशन एक्सप्लोरेशन में कर नहीं सकता। यू विल बी योर ओन बॉस। और उससे ऊपर सबसे बड़ी बात है कि एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसी फील्ड है जिस फील्ड में आप रिजल्ट्स जो हैं वो आपको मिलते हैं, किसी और को नहीं मिलते। और मैं सबसे बड़ी बात आज भी बोलता हूं कि एंटरप्रेन्योरशिप आज की डेट में किसी भी कंट्री में असल में वो जो है वो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज को सृजन करने के लिए काम करते हैं। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूं, देखो क्या क्या चांस है, हम क्यों ना करें। यही तो 5 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज है स्पॉटिंग एंड असेसिंग द अपॉर्चुनिटी। क्या करें, क्या करना चाहिए। आज गाड़ी का मैं छोटा छोटा एग्जांपल आपको देता हूं। आज हमारे पास गाड़ी जब चलानी है तो हमारे पास ड्राइविंग का लाइसेंस है, बट आओ 5 साल के बाद देखना क्या होने वाला है। 5 साल के बाद जो गाड़ी ड्राइव करेगा उसके बाद 2 लाइसेंस होंगे, एक ड्राइविंग का, एक फ्लाइंग का। गाड़ी आने लग पड़ी है जो बीच में उड़ेंगी भी। तो ऐसा क्यों ना सोचे जिसके बेसिस पे 5 साल के बाद क्या होने वाला है, 10 साल के बाद क्या होने वाला है। तो वी शुड स्टार्ट इट फ्रॉम टुडे। डीजल होगा नहीं, पेट्रोल होगा नहीं, गाड़ियां चलेंगी कैसी। और आज देख रहे हो आप हाइब्रिड गाड़ी कैसी चलती है, इलेक्ट्रिकल पे भी चलती हैं, पेट्रोल पे भी चलती हैं, और उसके बाद आने पे सोलर पे चलेंगी। कुछ लोगों ने पानी पे डेवलप कर दिया। तो रोज नई से नई टेक्नोलॉजी आती है। वो है असेस अपॉर्चुनिटी, ड्रॉ अप ए बिजनेस प्लान। इसमें हर कोई आपकी हेल्प कर सकता है, आपका टीपी भी आपकी हेल्प कर सकता है। फिर ऑब्टेन द रिसोर्सेज, रिसोर्स ऑब्टेन करने हैं, बैंक्स देते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देते हैं, बहुत देते हैं, जिसके बारे में थोड़े से मिनटों में आपको मैं टच भी करूंगा। उसके बाद क्रिएट द एंटरप्राइज, और उसका मैनेज करना है। मैनेजमेंट में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, एक मैनेज मैन पावर को करना है, एक मैनेज मशीन को करना है। मशीन को मैनेज करना इट इज द सिंपलेस्ट टास्क ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपको नहीं भी आता तो आप किसी भी बंदे को एम्प्लॉय करके वो मशीन को तो हैंडल करवा लोगे, बट आज सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो है मैनेजिंग द ह्यूमन बीइंग। और जिसको ये आ गया वो छा गया। और आज देखो आप कितने ही ऐसे एंटरप्रेन्योर आपको मिलेंगे जिनकी क्वालिफिकेशन है नहीं, बट वो लोगों को मैनेज करने के एक्सपर्ट हैं, और उनको बोला जाता है कि दे आर द एक्सपर्ट, और आज वो छाए हुए। तो उसके आगे चले हम, तो मैं आपको ये नहीं बताता कि इंडियन मार्केट कैसी है, ये बाद में कोई बात मौका मिला तो करेंगे। आज मैं आपको जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए उसके बारे में थोड़ा सा बोलता हूँ, है ना। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे टुक इनिशिएटिव 2015 अप्रैल 8 अप्रैल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मीन्स
मोदी साहब ने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही अनाउंस्ड दिस स्कीम मुद्रा। ये उन लोगों के लिए थी जो अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करना चाहते हैं। मैं आपको एक छोटी सी और बात बताना चाहता हूँ। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, आपने कोई काम शुरू किया, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, रेडी लगाई, कुछ लगाया, बट उससे जब आगे बढ़ते हो वो है एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपने रेडी लगाई 15 साल के बाद भी रेडी पे चल रहे हो तो वो एंटरप्रेन्योरशिप, एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आ गया कि आप अपनी रोजी रोटी का आपने बस एक गुजारा कर रहे हो। बट आई नो सो मेनी पीपल, दे स्टार्टेड विद रेडी, रेडी से वो ढाबे पे गए, ढाबे से रेस्टोरेंट पे गए, रेस्टोरेंट से होटल पे गए, और आज बड़े बड़े होटल्स वो रन करते हैं। बड़े एंटरप्रेन्योर्स आपको ऐसे मिलेंगे, क्योंकि आज मेरे पास समय नहीं है उन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात नहीं कर पाऊंगा, पर कभी जब मौका मिला, जब हम फेस टू फेस बात करेंगे, उस दिन मैं आपके साथ डिटेल में उन सब एंटरप्रेन्योर्स को शेयर करूंगा जो कहीं और के नहीं, चंडीगढ़ के हैं। चंडीगढ़ में ही दे स्टार्टेड, और जब उन्होंने स्टार्ट किया वो साइकिल पे थे, वो पैदल थे, आज मर्सिडीज में है। ऐसा कुछ नहीं है। तो मुद्रा स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया 8 अप्रैल 2015 को। 50,000 रुपया उन लोगों के लिए जो शिशु मुद्रा था, दूसरा था किशोर मुद्रा, तीसरा तरुण मुद्रा। जिनको 50,000 से लेकर 5 लाख का लोन चाहिए था उनको किशोर मुद्रा के अंदर दिया गया, और जिनको 5 लाख से 10 लाख चाहिए था उनको तरुण मुद्रा के अंदर लोन जो दिया गया। बट हमारा रिजल्ट कोई ज्यादा नहीं आया। आज भी बैंक ढूंढ रहे हैं लोगों को कि इसमें कोई काम करे। स्कीम करने के 2-3 स्कीम बात करने के बाद मैं आपको बताता हूं क्या होगा। ये है, इट इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। 2008 15 अगस्त को स्कीम लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस स्कीम को आज भी पूरे हिंदुस्तान में बेस्ट स्कीम माना जाता है। दोनों चीजों के लिए लोन मिलता है, सर्विस सेक्टर के लिए भी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी। 10 लाख रुपया सर्विसिंग सेक्टर के लिए और 25 लाख रुपया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए। 2 कैटेगरी हैं, एक स्पेशल और एक जनरल। जनरल में सिर्फ मेल आता है फ्रॉम जनरल कैटेगरी, पर आप स्पेशल सुन लो तो आपको पता चलेगा कौन उसमें रहता है। ऑल SC, ऑल ST, ऑल OBC, ऑल माइनॉरिटी, ऑल हैंडीकैप, ऑल फिजिकल एक्स सर्विसमैन एंड ऑल लेडीज मे बी फ्रॉम एनी कास्ट, वो स्पेशल कैटेगरी में आते हैं। स्पेशल कैटेगरी सारा का सारा। स्पेशल कैटेगरी में जो लोग आते हैं उनको 5% अपनी पर डालना है। अगर वो शहर में करते हैं, चंडीगढ़ सेक्टर 17 में, तो उनको 25% गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, और अगर कहीं गांव में करते हैं तो उनको 35% सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। रिमेनिंग बैंक लोन मींस 5% अपना, 95% जो आता है इट इज इन द शेप ऑफ सब्सिडी एंड बैंक लोन। और जो जनरल कैटेगरी का आदमी है उसको 10% अपनी ओर से लगाना पड़ता है, 25% उसको सब्सिडी मिलती है रूरल एरिया में, 15% उसको अर्बन एरिया में। तो इसमें मेल आते हैं। बट स्कीम इज कंसिडर्ड टू वन ऑफ द बेस्ट स्कीम। बैंकों के थ्रू लोन मिलता है, आप अपनी एप्लीकेशन ऑनलाइन डालते हो। एप्लीकेशन जो है वो एक कमेटी है, उस कमेटी को DLCC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी होती है। उस कमेटी के जो हेड होते हैं वो DC होते हैं, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर होते हैं, ये जो भी बैठते हैं वो करते हैं। और जिस बैंक को आपने लोन दिया आपकी एप्लीकेशन को देखते हैं, और जिस बैंक से आपने लोन लेना है उसमें वो आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं। ये आपको 18 साल से ऊपर की एज होनी चाहिए, 10 लाख से ऊपर मिलता है, और 25 लाख से ऊपर। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो 8वीं से पढ़े लिखे कम हैं, उन लोगों को ये 5 लाख मिलता है फॉर सर्विस सेक्टर और 10 लाख रुपए सर्विसिंग सेक्टर के लिए। नाउ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले साल 18-19 में इसका सर्वे कराया और इसको देखा ये स्कीम बहुत बेस्ट है। और इट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम को इन्हांस कर दिया कि जो 3 साल तक अपना यूनिट चला लेगा ही विल बी एलिजिबल फॉर एडिशनल लोन। और उसकी आप लिमिट देखोगे 1 करोड़ रुपया मैन्युफैक्चरिंग के लिए और 25 लाख रुपया सर्विसिंग सेक्टर के लिए, जिसमें से 15% सब्सिडी टू ऑल। तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती जो आपको वो PMGP में देते हैं। स्टार्टअप इंडिया, ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की थी। ये एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करनी थी किसमें, शेड्यूल कास्ट में, शेड्यूल ट्राइब में और वुमेन में, कोई भी विमेन हो उनके अंदर। तो इस स्कीम के तहत 10 लाख से लेके 1 करोड़ तक का लोन विदाउट गारंटी, विदाउट सिक्योरिटी, चाहे वो ट्रेडिंग करनी है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, चाहे वो सर्विसिंग करनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लोन प्रोवाइड करती है। बट मेनी पीपल दे हैव नॉट अवेल द फैसिलिटीज, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं। सिडबी इस स्कीम को इंप्लीमेंट करता है, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। टाइम शॉर्ट होता है, 45 मिनट मेरे से बात हो नहीं पा रही थी, पर फिर मैंने कोशिश किया बात करने की। तो उसके बाद आती है संपदा स्कीम। ये 2017 को, ये लेटेस्ट गवर्नमेंट ने जो स्कीमें अनाउंस करी, क्यों नहीं की बात कर रहा हूँ, बाकी नहीं कर रहा। संपदा स्कीम ये गवर्नमेंट ने प्रमोट की है 2017 में।
ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के लिए अचार, मुरब्बा, ब्रेड, बिस्कुट जो आप बनाना चाहते हो 35% सब्सिडी। 1 लाख का प्रोजेक्ट है, 35 लाख पे सब्सिडी। इससे बढ़िया स्कीमें हो नहीं सकती। एनयूएलएम की स्कीम है, SC/ST की स्कीम्स हैं, ओबीसी की स्कीम्स हैं, बड़ी ज्यादा स्कीम है। वेंचर कैपिटल फंड है, एंजल फंडिंग है, बट किन लोगों के लिए जो अपना काम करना चाहते हैं। तो आप में से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आप भी सोचो क्या काम किया जाता है। लोग एक्सरसाइज बुक्स का काम करते हैं, किताबों की बाइंडिंग का काम करते हैं, प्रिंटिंग का काम करते हैं, मोबाइल रिपेयर का काम करते हैं। जैसे वो पीएमईजीपी स्कीम थी, उसमें बोला जाता है क्या काम करें, तो पीएमईजीपी स्कीम कहती है 3 काम नहीं करने, बाकी जो मर्जी काम करो। वो 3 काम कौन से हैं? न शराब का, न मांस का, न तंबाकू का। ये 3 काम को छोड़ दो, उसके अलावा जो मर्जी काम कर लो। लेडीज बुटीक करती हैं, जिम करते हैं लोग, बेकरी का काम, अचार का काम, मुरब्बे का काम, मतलब इतने काम हैं। आप मोबाइल रिपेयर से लेके कोई भी चीज कर सकते हो। तो ये सारी स्कीमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अवेलेबल है। और मैं सबसे बड़ी बात एंटरप्रेन्योरशिप में एक ही मानता हूं कि आज आप एक पीढ़ी इनिशिएटिव लेती है, कम से कम 7 पीढ़ियां ऐश करेंगी। तो उसके लिए क्यों ना हम एक पीढ़ी बने। और मैं आपको आज ये भी बताना चाहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जो आसमान से गिरा है। ऑल फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स दे स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैप। स्क्रैप बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, जमीन से स्टार्ट किया, बट वो छा गए। एक एक मशीन से काम किया, आज कितनी मशीनों के मालिक हैं। एक नहीं, हजारों एग्जाम्पल है। चंडीगढ़ में, मोहाली में, पंचकुला में इन्होंने छोटे छोटे काम किए थे और आज कहाँ पहुंच चुके हैं, जिसके बारे में कभी जब मौका मिला तो मैं आपको एक एक एंटरप्रेन्योर के बारे में उसके बारे में शेयर करूंगा। बट मेरी एक बेनती और रिक्वेस्ट है आपको कि आपको ये जो मौका मिला है चंडीगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन की ओर से, इसका भरपूर फायदा लो। और फायदा लेने का 2 ही तरीके हैं। जिस स्किल में अगर आप जॉब करना चाहते हो, जिस स्किल में आप ट्रेनिंग ले रहे हो, अपने आप को पूरा निपुण कर दो कि कल जब आप जाओ तो आदमी आपसे सर्टिफिकेट ना पूछे, आपकी काबिलियत, आपकी स्किल पूछे और आप उसको प्रूव कर दो कि मैं मशीन पे बैठा हूं और मैंने काम कर दिया। फिर आपकी डिमांड बहुत है। और कुछ लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिनके मन में थोड़ा सा ऐसा हो कि वो क्यों नहीं अपना काम करते। आज आप देखिए, प्लम्बर से लेके, इलेक्ट्रीशियन से लेके, एसी रिपेयर से लेके, आप किसी चीज की बात कर लो। और तो और ये जो लोग बाइक्स में पहले बैठते थे, मेहंदी लगाते थे, इनकी बात कर लो। एंड देयर नंबर ऑफ पीपल जो आज ब्यूटी पार्लर्स का काम करती हैं, लड़कियां, या लड़कियां नहीं करते, लड़के करते हैं और मेहंदी वाली रात पे जाके लोग करते हैं। आज मतलब कि कोई इवेंट से लेके, इवेंट मैनेजमेंट से लेके, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट आज बोलना नहीं चाहता आपके साथ क्योंकि वो ज्यादा हैवी काम हो जाएगा, बट ऐसे कितने काम है जिन कामों के बारे में अगर आप सोचोगे तो जो सक्सेस है, स्काई इज द लिमिट। तो मैं इतनी ही बातें करते हुए एक चीज एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको जो जो क्वेश्चन आपके मन में आते हैं, हम आज 3 बजे दोपहर को मिलने वाले हैं, तो उनमें मैं कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चंस के आंसर दूं। कल अगर आपको लगता है कि आप अपना काम करना चाहते हो तो अपनी टीपी को बताओ आप, या चंडीगढ़ स्किल डेवलपमेंट मिशन को बताओ। हम आपको फुल फ्लेज सपोर्ट, आपको लोन एप्लीकेशन बनाना, लोन एप्लीकेशन फाइल करना, आपकी वहां पे डिस्बर्समेंट दिखवानी, आपको जल्दी से जल्दी आपका काम करवाना, उस सब में आपको हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हम वो करते हैं। वी आर बेस्ड एट 35 और CSDM के आभारी हैं कि ये हमें भी काम देते हैं, हम इनके यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। और साथ में एंटरप्रेन्योरशिप एक हमारी महारत है जिसमें हम आज करीबन 35 से 40 साल से ऊपर हो चुके हैं, जिसमें काम करके इस पूरे नॉर्दर्न इंडिया में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हमने काफी लोग ऐसे हैं जो प्रमोट किए और जो अपने आज एंटरप्राइजेस सेटअप करते हैं। तो मेरे से कोई ऐसा की बात निकल गई हो विच इज नॉट गुड और आपको समझ ना आई हो, तो मैं उसके लिए सॉरी फील करता हूँ। आशा करता हूँ कि मैं ये जो लिमिटेड टाइम मेरे पास था, इसमें आपके साथ बात कर सका और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा सा आपको बता सका। और फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, कम फॉरवर्ड एंड इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर द कंट्री, तो 2 काम कर दो। एक, क्रिएट जॉब फॉर द अदर्स, एंड सेकेंडली जो प्रधानमंत्री जी का और स्टेट गवर्नमेंट का सपना है, मेक इन इंडिया, तो आओ हम डिपेंडेंसी ऑन अदर कंट्रीज को रिड्यूस करें और अपने ही कंट्री में अपने ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना शुरू करें। और सेकेंडली, जितने बच्चे आज मुझे सुन रहे हैं, आपसे भी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ट्राई टू परचेज द आइटम्स विच आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन माय कंट्री, स्वदेशी। उन चीज़ों को अगर आप प्रमोट करोगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ पीपल दे विल बी कमिंग फॉरवर्ड एंड सेटिंग अप देयर वेंचर, और उससे हमारे जो यूथ है उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।